नमस्कार। वज्रासन के बारे में सबको पता है कि खाना खाने के बाद में जो है इस आसन को किया जाता है और ये पाचन में लाभ करता है। देखिए, इसी के आगे का आसन है सुप्त वज्रासन, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। लेकिन कई लोग ऐसा चाहते हैं कि उसको थोड़ा आसानी से किया जाए, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल आसन है। और इसके लाभ क्या है? विशेष रूप से पेट की नसों को सही खींचकर अपनी जगह पर लाने का बहुत बड़ा रोल जो है वो सुप्त वज्रासन अदा करता है। अगर आपके पेट में किसी भी प्रकार का खिंचाव ऊपर की साइड या साइड में हो तो सुप्त वज्रासन उस पैकेज में हम लोग करते हैं जिसमें नाभि चक्र ऊपर खिसका हुआ होता है। अगर एपच की भी प्रॉब्लम है और आपको शारीरिक थकान महसूस होती है, पैर की फ्रंट की नसों को हम किसी भी आसन में या किसी भी क्रिया में सामान्य तौर पर नहीं खींचते हैं और इसको नहीं खींचने की वजह से पेट की आंतें जो हैं वो अपने सही लोकेशन पर नहीं रहती है, गैस बहुत भर जाती है और उसकी वजह से हमें भारीपन महसूस होता है। तो ये आसन आपको एक इंस्टेंट एनर्जी देने वाला आसन है। आपके पैरों में भी बहुत अच्छा फील कराएगा और आपके पैरों की जो नसें हैं उनमें वायु निकालकर हल्कापन फील करवाता है। तो सुप्त वज्रासन हर कोई कर नहीं सकता, इस वजह से एक सामान्य एक हल्का रूप जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि घुटने दर्द के रोगी इसको नहीं करें, वो तो नहीं कर सकते, बाकी जो है वो सामान्य अवस्था में इसको किया जा सकता है। वैसे स्वस्थ व्यक्तियों को ही ज़्यादा इसको करना चाहिए। केवल जो पेट के रोगी हैं, रोगी का मतलब गैस एपच ऐसी समस्याएं हों, उन लोगों को सुप्त वज्रासन विशेष लाभकारी है। तो देखिए, ये करने का तरीका, इसमें जो पिलो है इसका हम भरपूर उपयोग करेंगे। खासकर वज्रासन में बैठते समय हमारे पैर के नीचे के इस हिस्से पर खिंचाव आता है और ऐसा ही खिंचाव जब सुप्त वज्रासन करते हैं तो और ज़्यादा वो बढ़ जाता है। इस वजह से सुप्त वज्रासन आमतौर पर हम कर नहीं पाते। तो आप करना कैसे है? देखिए, दोनों पैरों को जो है वो दोनों तरफ खोल लीजिए और हमारा जो बैठने का जो तरीका है, जो बैठना है, वो हमारा पीलो पर बैठना होगा। आमतौर पर सुप्त वज्रासन इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि हमारा जो सीट है, हम लोग जो बैठते हैं वो ज़मीन पर नहीं टिक पाता और ज़मीन पर नहीं टिकेगा तो सुप्त वज्रासन नहीं होगा। तो यहाँ पर पिलो होने की वजह से एक सहायता मिल जाती है और ज़मीन से लगभग 3 इंच ऊपर हम पिलो पर बैठ जाते हैं। इससे हमें एक सपोर्ट मिलता है और सुप्त वज्रासन करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे 5-6 दिन हो जाते हैं तो इस पिलो को हम निकाल दें और फिर आराम से सुप्त वज्रासन कर सकते हैं। इसको करने के तुरंत बाद आपको फील होगा जैसे पेट में कुछ ना कुछ खिंचाव आया है, पेट जो है अपनी जगह पर एक स्थापित हुआ है। तो हमारा लोकेशन और डिसलोकेशन की वजह से ही बहुत बार पेट की समस्याएं बन जाती हैं। तो ये आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि आमतौर पर ये 50 से 60% लोगों के लिए आसान है। कुछ लोगों के लिए यहाँ भी मुश्किल बनेगा तो उसमें एक पिलो और कमर के नीचे ले सकते हैं, उससे और आसान हो जाएगा। मुख्य रूप से आसानी इस तकिए से बन जाएगी। तो ये पिलो आपके पैर के यहाँ पर जो टखना है, टखने के नीचे की साइड में देना है और बैठना अब पिलो के ऊपर ही है। तो हम बैठ गए और जाने का जो तरीका है वो देखिए, वज्रासन में तो हम बैठे ही थे, अब केवल नीचे जाने का जो तरीका है उसको समझना है। पहले हाथों को जो है वो पीछे लेकर जाएं आसानी से। अगर आप फर्स्ट डे इस स्टेप पर आकर आपको लगता है कि मैं थकान महसूस कर रहा हूं, तो यहाँ पर आपको हल्का बस ऐसे ही रुकना है। इसमें आपको भरपूर लाभ मिलेगा क्योंकि पिलो की वजह से आपका पैर ऊपर है तो पिंडलियाँ बहुत अच्छे प्रेशर में आएगी, तो पिंडलियों में जो आपकी गैस भरी हुई है वो निकलना शुरू होगी। तो फर्स्ट डे अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपको ऐसा अच्छा फील होगा और पिंडलियाँ नरम होंगी। इससे अगले दिन का स्टेप आपका बन जाएगा, यानी एक स्टेप आप आगे चले जाएंगे। इसको फिर अगले दिन जो है वो आपका अभ्यास क्या रहेगा, यहाँ पर कोहनी को नीचे ज़मीन पर ऐसे रखना। ये जब सेकंड डे आप करेंगे तो आपको लगेगा बहुत आसानी से हो गया। फर्स्ट डे नहीं हो पाएगा तो सेकंड डे आराम से हो जाएगा। इससे नसें जो है हमारी खुलेंगी। अब आपका खिंचाव जो है वो यहाँ आना शुरू होगा और ये जो नसें ये खींचेगी तो ये पेट की नसों को खींचती है और पेट में एपच गैस जो है उसको शांत करती है। तो इसी प्रकार और अगर आप नीचे जाएंगे तो कंधे को ज़मीन के ऊपर ऐसे लगाना है और कमर जो है हमारी पिलो के ऊपर रहेगी। और अगर घुटने थोड़े उठ भी जाएं तो कोई बात नहीं, क्योंकि पिलो के ऊपर आप हैं, और अगर ना उठें तो भी बहुत अच्छी बात है। तो आपका पैर जो है, घुटने हैं, वो ज़मीन के ऊपर रहेंगे। सामान्य तौर पर ऐसे उठ जाएं तो भी कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाएगा, ये पिलो हट जाएगा तो आपका ये अभ्यास सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा सुप्त वज्रासन हुआ। अब इसमें क्या है, मूल रूप से आपको कहाँ खिंचाव महसूस होगा? मूल रूप से आपके नाभि के दोनों ओर ये जो नसें हैं ये आपको नीचे की ओर खिंचती हुई महसूस होगी। इसका खिंचाव और ज़्यादा आपको लेना है तो हाथों को ऐसे ग्रिप करेंगे और श्वास भरते हुए ऊपर की ओर हाथों को जो है ऐसे खींचना है। ऐसे जब आप खींचेंगे तो आपको एकदम से फील होगा
कि हमारा ये जो हिस्सा है ये नीचे की ओर तनाव में आ रहा है। आपको बहुत हल्का फील होगा। आप शुरू में 20 सेकंड 30 सेकंड रुक सकते हैं, फिर उसके बाद में 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तक का भी आपका अभ्यास हो सकता है। ये बहुत अच्छी क्रिया है जो कि आपको पीछे के शरीर का लचीलापन देती है और आपके यहाँ पर बहुत अच्छा फील करवाती है। कई लोगों को सुप्त वज्रासन की वजह से कमर दर्द आता है, उसमें एक पिलो और लगाया जा सकता है। इस पिलो से भी लाभ मिलेगा और एक पिलो और लगा लेंगे तो कमर में खिंचाव नहीं आएगा और आपको बहुत आसानी से सुप्त वज्रासन हो जाएगा। अब कोहनियों के बल हमें उठना है और फिर हाथों के बल ऐसे उठना है। कई लोग यहाँ से सीधा ही उल्टा पलटी मार देते हैं, उससे आपको घुटने में डैमेज होने की संभावना रहती है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। ये आज का हमारा सुप्त वज्रासन को आसान बनाने का एक तरीका जो है वो मैंने आपको बताया। एक पिलो से आप सुप्त वज्रासन को बहुत आसान बना सकते हैं और जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब दीजिए इजाज़त मुझे डॉक्टर मनोज योगाचार्य को त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से। नमस्कार।